नमस्ते बेटा। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो आज मैंने आपको कहा था पाठ नंबर 2 पढ़ने के लिए। खेलों की दुनिया आपने पढ़ा होगा। चलो मैं दोबारा पढ़ा देती हूँ आपको। चलो हम पाठ शुरू करते हैं। अध्यापक ने कक्षा में कहा, प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें आरती, गीता और रितु के बारे में बताती हूँ। यह तीनों लड़कियाँ जूडो खेलती हैं। आरती के पिताजी वैन चालक हैं। गीता के पिताजी लकड़ी का काम करते हैं। आरती पिछले 4 साल से जूडो सीख रही है। वह गुड़गांव के एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। गीता और रितु भी उसके साथ उसी स्कूल में पढ़ती हैं। आरती ने जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर तथा गीता और रितु ने राज्य स्तर पर कई पदक जीते हैं। आओ उनसे तथा उनके कोच से हुई मेरी बातचीत के कुछ अंश पढ़ते हैं। तो पदक क्या होता है बेटा? प्राइज, इनाम जीतना। तो आरती ने राष्ट्रीय स्तर पर और गीता ने राज्य स्तर, मतलब अपने राज्य के कई पदक, मतलब इनाम जीते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। अध्यापिका, मार्शल आर्ट्स में तुमने जूडो ही क्यों चुना? आरती, मुझे यह अच्छा लगता है। मेरी दीदी ने भी यही सीखा था। गीता, हमारे सर ने बताया है कि इस खेल से हम अपनी रक्षा अच्छी तरह करना सीख जाते हैं। रितु, इससे हमेशा शरीर चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनता है। अध्यापिका, इस खेल को खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया? आरती, मेरे मम्मी पापा ने। उन्हें मेरे खेलने, पढ़ने और आगे बढ़ने से खुशी होती है। यही कारण है कि उन्होंने इसके लिए कभी आपत्ति नहीं की। गीता व रितु, हमारे मम्मी पापा ने भी हमें इसके लिए बहुत प्रोत्साहित किया। अध्यापिका, लड़की होने की वजह से तुम्हें खेलों में भाग लेने में कोई कठिनाई तो नहीं आई? फिर अगले पेज पे आ जाइए। आरती, रितु, गीता व रितु, नहीं मैडम, कठिनाई का क्या मजाल जो हमारे पास आए। कोच हंसते हुए, जी हाँ मैडम, जूडो और मार्शल आर्ट्स से आत्मविश्वास बढ़ता है और हम हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहते हैं। कोच कौन होता है बेटा? जो बच्चों को ये मार्शल आर्ट और जूडो सिखाता है। अध्यापिका, सर आप बच्चों को इस खेल की ट्रेनिंग कैसे देते हैं? अब अध्यापिका पूछ रही है वही कोच से कि आप ये ट्रेनिंग कैसे देते हैं। आगे कोच बता रहा है, किसी भी खेल में निपुण होने के लिए सबसे ज़रूरी है उचित आहार व नियमित अभ्यास। मैं बच्चों की एक दिन की भी छुट्टी किए बिना अभ्यास करवाता हूँ। थोड़ी देर बच्चे कसरत करते हैं, उसके बाद मैं इनकी दौड़ लगवाता हूँ। योगाभ्यास भी करवाता हूँ। इनसे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, शरीर में लचीलापन आता है और एकाग्रता बढ़ती है। अध्यापिका, सर आप कौन कौन से आसन करते हैं? कोच, भुजंगासन, ध्रुवासन, ताड़ासन आदि करवाता हूँ। तो ये देखिए, ये तीनों भुजंगासन कैसे होता है ये दिखा रखा है। हाँ बेटा, हम आपके स्कूल में भी करवाते हैं ये वाले आसन, याद होगा आपको। सुनैना मैडम करवाते हैं आपको आसन। तो ये देखिए, ध्रुवासन, ताड़ासन। आगे सोचो और लिखो। क्या तुम, आगे प्रश्न उत्तर है बेटा, तो आप करते हैं आसन? हाँ, घर जाके कई बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, मुझे पता है। कुछ एक बच्चे करते हैं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अब करना है क्योंकि इससे शरीर चुस्त दुरुस्त होता है। हाँ, दिमाग भी बढ़ता है, ठीक है, और शरीर हमारा हमेशा सही रहता है। तो आगे प्रश्न उत्तर करते हैं। सोचो और लिखो। क्या तुम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम या योगाभ्यास करते हो? यदि हाँ, तो कौन कौन से? हाँ बेटा, इसका उत्तर आपने देना है कि क्या तुम, हाँ हम, बताइए, क्या तुम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम या योगाभ्यास करते हो? यदि हाँ, तो कौन कौन से? सोचो। करते हो? अनुलोम विलोम तो आप सब मिलके करते हैं, और अपनी मर्जी का ये भुजंगासन मैंने कई बार देखा है, सुनैना मैडम आपको करवा रहे होते हैं। तो ये लिख लेना कौन कौन से आसन करते हो, और आप याद रखना कौन कौन से करते हो। अगला प्रश्न, योगाभ्यास से तुम्हें क्या फ़ायदा होता है?
क्या क्या फ़ायदे होते हैं बेटा योगा करने से? अभी हमने पढ़ा है, शरीर स्वस्थ रहता है और एकाग्रता बढ़ती है, और मैं आपको बताऊं स्मरण शक्ति बढ़ती है। और आप खुद लिखना, कम से कम 5 लिखना। आगे अगला प्रश्न, अब बताओ तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है? तो बताना। इकट्ठे मिलके खेलते थे ना, याद है? स्टापू, खो खो, हाँ लिख देना। यह खेल खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया? तो आप इकट्ठे खेलते थे तो किसने प्रोत्साहित किया? मैडम जी ने, सर जी ने, ऐसे लिखना है। क्या तुमने किसी खेल का प्रशिक्षण लिया है? यदि हाँ तो कहाँ से? क्या पता आपने कहीं से कोई खेल सीखा है तो बताना। कौन सा खेल सीखा है ये भी बताना। क्या तुम्हारे घर के आसपास खेलने की कोई जगह है? तो बेटा आसपास में, लेकिन हमने स्कूल में तो है ना खेल का मैदान, तो ऐसे लिख देना शाम को स्कूल के मैदान में खेलते हैं, ठीक है? वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं और कौन कौन खेलते हैं? तो आप कौन कौन से शाम को खेल खेलते हो? एक आपका गांव का चौक भी होता है, तो वहाँ पे आप कौन कौन से खेल सब मिलकर खेलते हो वो बताने हैं, ठीक है बेटा? वो तो आप बता ही दोगे, जैसे खो खो खेलते हैं हम, कुश्ती खेलते हैं, बता देना। बैडमिंटन खेलते हो तो बैडमिंटन बता देना, ठीक है? अगले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 10 पे। हाँ आइए पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 पे, हाँ ठीक है। तरीके आत्म सुरक्षा के, बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना मार्शल आर्ट है। जूडो के अलावा कराटे, ताइक्वांडो और कुंग फू भी मार्शल आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। कुंग फू और ताइक्वांडो में आक्रमण पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि जूडो में बचाव पर। आत्मरक्षा के इन सभी कलाओं में शरीर के अलग अलग अंगों का प्रयोग किया जाता है। जूडो में हाथों का, कराटे में हाथ के पंजों का, ताइक्वांडो में पैरों का और कुंग फू में उंगलियों का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए, ये बता रखे कराटे कैसे। कराटे तो सच्ची बेटा अपन स्कूल में करे हुए हैं, एक मैडम सिखाने आती थी ना, तो 5वीं वाले बच्चे तो चौथी वाले बच्चों को तो सिखाती थी, वहाँ हाई स्कूल में मैडम सिखाने आती थी, तो 10-15 मिनट वो तुम्हारे पे भी लगा के जाती थी। आपको याद होगा, हमने पिछले साल मैंने भी सीखे थे कराटे। एक है यहाँ पे देखो फोटो दिखा रखी है, कराटो की, ताइक्वांडो की, कुंग फू की। इसी तरह भारतीय मार्शल आर्ट्स के भी कई रूप हैं। ये देखो, केरल का कलारी पियाटू, महाराष्ट्र का मर्दानी खेल, मणिपुर का थंगड़ा, ये नाम दे रखे हैं। तो इनको देखो ये कैसे खेले जाते हैं। मैंने तो कराटे देखे हुए हैं। एक मैंने वहाँ गुरुद्वारे में प्रोग्राम होता है ना, गतका, वो मैंने देखा हुआ है, वो तो मैंने करा भी हुआ है बेटा। और एक होली मोहल्ला पर एक होता है, मैं भी आपको नाम बताती हूँ, वो भी मैंने देखा हुआ है, ठीक है? तो आगे अगला प्रश्न है, पता करो और लिखो। अन्य राज्य के कुछ मार्शल आर्ट्स के बारे में पता करो और लिखो। तो यहाँ पे एक तो हमने यहाँ केरल वाला लिख देना, ठीक है? मार्शल आर्ट महाराष्ट्र वाला लिख देना, ठीक है? एक मैं आपको बता देती हूँ, मणिपुर वाला लिख देना। अच्छा, पंजाब का मैं आपको बता देती हूँ। पंजाब में खेला जाता है गतका, वो होली पर सिर पर पगड़ी बांधी जाती है, विशेष पोशाक में लिख देना, सिर पर पगड़ी बांधती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? युद्ध कला का प्रदर्शन करना। एक मुझे और भी सिख इतिहास का पता है, मैं भी आपको बताती हूँ। पंजाब है, पहले राज्य का नाम आएगा पंजाब, मार्शल आर्ट का नाम आएगा लाठी। मैंने देखा हुआ है बेटा, ये वाला मैंने किया भी हुआ है। और किस अवसर पर? धार्मिक समारोह पर। यहाँ हमारे गुरुद्वारे में होता है बेटा, आपने भी देखा होगा, जब नगर कीर्तन आता है ना गुरुद्वारे का, तब आपने ज़रूर देखा होगा, याद करना। विशेष पोशाक, सिर पर पगड़ी होती है सारे सिखों की। तो उद्देश्य है लाठी कौशल दिखाना, ठीक है? तो 2 मैंने आपको बता दिए मार्शल आर्ट में, ठीक है? और 2 या 3 यहाँ दे रखे हैं, तो इसमें से आप 5 कर लेना, 5 या 4 आप कर लेना, 6 भी कर लेना अगर आपको 6 पता लगते हैं तो, और लिख कर मुझे भेजना। अगला पेज पे आ जाइए, अगले पेज पे। शाबाश। भारतीय मार्शल आर्ट के अलावा कुछ पारंपरिक खेल भी हैं, जैसे गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, आँख मिचौली, स्टापू, पिट्ठू, पतंगबाजी, कुश्ती, तलवारबाजी, नटों के करतब आदि।
नटों के करतब आदि। इनमें से कुछ ऐसे खेल हैं जिनके स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है। जैसे तलवारबाजी। पहले समय में लड़ाई तलवार से हुआ करती थी। योद्धाओं के लिए तलवारबाजी सीखना आवश्यक होता था। धीरे धीरे यह एक मान्यता प्राप्त खेल के रूप में परिवर्तित हो गई। अपने शारीरिक अंगों के लचीलेपन से नट भिन्न भिन्न करतब दिखाते रहे हैं। अब धीरे धीरे यह कला खत्म हो रही है। नट भिन्न भिन्न करतब दिखाते रहे हैं, अब धीरे धीरे यह कला खत्म हो रही है। नट गजब का शारीरिक संतुलन बनाते हैं। आधुनिक खेल जिम्नास्टिक में भी खिलाड़ी अपने शारीरिक संतुलन, लचीलेपन व दमखम के आधार पर इस कला का प्रदर्शन करते हैं। ये देखिए नट का खेल दिखा रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जिम्नास्टिक दिखा रखा है। सोचो और लिखो, क्या तुमने कभी नट का खेल देखा है? यदि हाँ तो तुम्हें उसमें कौन कौन से करतब अच्छे लगे? बेटा नट का खेल तो आपके गांव में तो देखा हो, लेकिन मैंने तो बचपन में देखा हुआ है बेटा। तो आजकल फिल्मों में और नाटकों में आपने देखा होगा ज़रूर। पुरानी फिल्में देखे ना, तो फिल्मों में आपने ज़रूर देखा होगा। पहले वह तो फिल्में में दिखाते थे, लेकिन आजकल तो शायद नहीं दिखाते फिल्मों में, लेकिन मैंने तो असली में भी देखा हुआ है। हाँ, मैंने नट का खेल देखा है। नट के खेल में रस्सी पर चलना, आग के घेरे में कूदना और आँखों पर पट्टी बांधकर छुरे फेंकना बहुत ही अच्छा लगता है। ये आपने इसका उत्तर लिखना है। इसके अलावा तुमने और कौन कौन से खेल तमाशे देखे हैं? अच्छा, तलवारबाजी मैंने अभी आपको बताया है, तलवारबाजी देखी होगी, नाटकों में ज़रूर देखी होगी। तीरंदाजी नाटकों में देखी होगी। चाकू छुरी का खेल देखा होगा। और कौन कौन से खेल देखे होंगे? फिल्मों में आपने देखा ही होगा, कुश्ती कैसे करते हैं, और क्या पता आपके गांव में अभी होती हो, वो लिख देना। जो जो भी खेल आपने देखे हैं, खेल तमाशे देखे हैं। देखो वो एक खेल तमाशे वाला तो अपने स्कूल में भी आया था एक बारी, याद है ना? वो जादू का खेल दिखाया था। एक बार के कई बार आया बेटा, तो वो भी लिख सकते हैं हम। आगे तो बेटा आगे ऐसे है, पेज नंबर 11, पेज नंबर 12, पेज नंबर 13, 14 और 15 आपने पढ़ के रखने हैं। ये आपको मैं कल करवाऊंगी, और इसके सबके प्रश्न उत्तर आपने करके भेजने हैं। मैंने पढ़ा भी दिया और प्रश्न उत्तर भी समझा दिए हैं। बाकी जो मैंने अब 5 पेज बताए हैं, ये कल तक पढ़ के रखना, फिर करवाऊंगी। ठीक है बेटा, बाय बाय।